साथियों, मैं एमएस इंटर कॉलेज बुआपुर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो इस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मापन एवं मात्रक चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा निरपेक्ष त्रुटि। देखिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, इसके लिए हमने लिखा है आपके सामने वास्तविक मान। ये आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, मतलब माइनस ही करना होता है, माइनस अपेक्षित मान, यानी कभी भी इसका मान हमको निगेटिव नहीं लाना है। अगर इसका मान छोटा होगा तो इसमें घटाएंगे और इसका मान छोटा होगा तो इसमें घटाएंगे। इस तरह का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए, निरपेक्ष त्रुटि का जो फार्मूला लिखा गया वो लिखा गया है वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि होती है वो किसी भी भौतिक राशि के मापन में होने वाले वास्तविक त्रुटि एवं प्रेक्षित त्रुटि के अंतर के बराबर होती है। फार्मूला आपका सीधे सीधे है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में होने वाली वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कोई एक वस्तु, ठीक है, कोई एक वस्तु की वास्तविक माप कितना है, वास्तविक माप a है, ठीक है, क्या है, a है। कोई भी एक वस्तु है, कोई भी भौतिक राशि है जिसकी वास्तविक माप कितना है, a है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका तीन चार बार मापन करते हैं। तो अगर पहली कंडीशन में हम इसका मापते हैं तो अतः जब हम यहाँ लिखेंगे, जब हम इसे कई बार मापते हैं तो प्रेक्षित मान का मतलब मापन के बाद जो मान प्राप्त होता है, प्रेक्षित मान क्रमशः A1, A2, A3 डैश अगर n बार माप रहे हैं तो कितना होगा, an प्राप्त होता है। ठीक है, कितना होता है, an प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे ये जो आपकी राशि है उसका वास्तविक मान कितना था, a था। पहली बार आप मापोगे तो उसका मान आ रहा है a1, दूसरी माप लेते हो तो उसकी माप आ रही है a2, तीसरी माप लेते हो तो उसकी माप आ रही है a3। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो n तक मापने के पश्चात इसकी माप आ जाती है an। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः मापन में निरपेक्ष त्रुटि। देखो, निरपेक्ष त्रुटि के लिए आपको फार्मूला क्या है, वास्तविक मान माइनस का होता है प्रेक्षित मान। तो यहाँ पे वास्तविक मान कितना था, a1 के लिए a1 का जो प्रेक्षित मान होता है, यानी जो त्रुटि प्राप्त होगी, इसको इस प्रकार से डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा a1 मतलब पहली बार जब हम मापेंगे तो a1 में जो निरपेक्ष त्रुटि आएगी वो हो जाएगी, वास्तविक मान कितना था, a था, और मापित मान हमारी कितना है, a1। तो ये हो जाएगा a माइनस a1 या डिफरेंशिएशन ऑफ a1। ठीक है, इसी कंडीशन में अगर हम दूसरे का निकालेंगे, दूसरी माप लेते हैं a2, तो डेल्टा a2 इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ a2। फिर उसके बाद इसी तरह से माइनस का सिंबल आप समझ सकते हो, फिर a3 आपका ये बनेगा a3। इसी प्रकार से an तक जब हम लेके जाएंगे तो a और ये बन जाएगा an। ठीक है, n तक करने के पश्चात अब इसके बाद हम निकालते हैं इसका क्या, इसके बाद देखिए हम सीखेंगे माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। माध्य निरपेक्ष औसत त्रुटि का मतलब होता है जितनी आप निरपेक्ष त्रुटियां निकाले हो उनका जो औसत होगा वही उसका क्या होगा, माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा जाएगा आपका a बार से, डेल्टा a बार से लिखा जाता है, और इसमें जो हमारा ये मान निकला है, ये वाला डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3, डेल्टा an, इसी का औसत निकालते हैं। तो औसत का फार्मूला आपको पता होता है, औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। सीधे सीधे आपका एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पदों का योग करने के लिए जो हमारे पास पद मिले हैं, यानी डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस, इस तरह से करते करते कहाँ तक जाएंगे, डेल्टा a n तक, क्योंकि n पद है। फिर उसके बाद होता है पदों की संख्या कितनी,
n, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि का। ठीक है, ये आपका हो गया माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालने का फार्मूला, यानी जितने आप निरपेक्ष त्रुटियां निकाले हो उन्हीं का औसत हम प्राप्त कर लेते हैं, जो मिल जाता है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, ये हो जाएगा आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, ये हो जाएगा आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। अब इसमें होगा क्या, देखिए यहाँ पे होता है निरपेक्ष त्रुटि, इसका फार्मूला होता है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, ये आपका क्या होता है फार्मूला। यानी अगर हम आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं तो जो निरपेक्ष त्रुटि होती है और उसका जो वास्तविक मान होता है उनका जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि के बराबर होता है। अगर इसी टर्म से देखें जो एग्जांपल लिए हैं तो यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि हमारी कितनी आई है, निरपेक्ष त्रुटियों की बात करते हैं तो A1 के लिए निरपेक्ष त्रुटि हमारी कितना आई थी, ये थी डेल्टा A1। और अगर यहाँ पे यही बात करें केवल A1, जब हम माप लेते हैं कोई वास्तविक माप उसकी A हो और उसकी जो पहली त्रुटि यानी जिसमें कमी आ रही है वो कितना हो जाए A1, तो निरपेक्ष त्रुटि कितना बन जाएगी डेल्टा A1। तो ये लिखा जाएगा डेल्टा A1 बटे वास्तविक माप कितनी थी A, तो ये कंडीशन आपकी बन जाती है आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, यानी किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहीं पे ये जो निरपेक्ष त्रुटि होती है इसको अल्पतमांक के क्रम में भी बोला जा सकता है। अल्पतमांक का मतलब छोटे से छोटे क्रम, इसको अभी थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी त्रुटियों का संयोजन। ठीक, देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे त्रुटियों का संयोजन। एक बात और आपको ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी त्रुटि आप भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कर रहे हो उसमें अगर प्रतिशत का चिन्ह, यानी जैसे हम मान लेते हैं डेल्टा x/x लिखे हो तो ये कोई एक भिन्नात्मक त्रुटि है। अब इसमें अगर 100 हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो ये परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि के मापन में होने वाली त्रुटि को अगर हम प्रतिशत रूप में व्यक्त कर देते हैं तो जो त्रुटि होती है वो प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। और प्रतिशत त्रुटि निकाला कैसे जाता है, सेम कंडीशन आपकी पहले निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी, उसके बाद उसमें हम 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सीधे सीधे हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ये डेल्टा x को हम अल्पतमांक भी कहते हैं। अल्पतमांक का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी राशि, यानी छोटे से छोटा मान, अल्पत धन अंक, यानी सीधे सीधे आपका अर्थ निकलेगा सबसे छोटा अंक। जैसे हम कोई भी एक स्केल लेते हैं, स्केल में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है आपका मिलीमीटर होता है। छोटे छोटे कॉलम इस प्रकार से 10 कॉलम बने होते हैं। अब इनसे अगर छोटी इकाई आपको मापनी होती है मिलीमीटर से तो आप छोटी इकाई नहीं माप सकते। तो अगर हम कह दें कि किसी भौतिक राशि की माप 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, या किसी छड़ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका अल्पतमांक पूछे कि इसके मापन में प्रयुक्त होने वाला अल्पतमांक क्या होगा, तो आप सीधे सीधे सेंटीमीटर के बाद क्या आता है मिलीमीटर आता है, यानी 0.1 ही बताओगे। या हम कह दें 5.6 सेंटीमीटर की कोई एक लंबी वस्तु है तो इसका अल्पतमांक क्या होगा, तो अल्पतमांक का मतलब होता है मिलीमीटर में आप जाओगे तो मिलीमीटर 0.1 ही तो लिखोगे, यानी 0.1, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 0.1 का मतलब क्या हो गया 1 मिलीमीटर। तो ये कंडीशन होती है अल्पतमांक की। तो डेल्टा x के स्थान पे अगर आपको कोई वैल्यू ना दी जाए तो उसका अल्पतमांक ही निकालते हैं। जैसे 5.6 सेंटीमीटर दे दिया जाए, अब कहें इसकी त्रुटि में कोई इसके मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए तो 5.6 तो इसका वास्तविक ये हो जाएगा क्या, जो आपका वास्तविक मान होगा, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई 5.6 सेंटीमीटर दी गई, लेकिन जो इसका अल्पतमांक आएगा वो 0.1 बनेगा।
और अल्पतमांक में हमेशा अंतिम अंक आपका यानी कह सकते हैं इकाई का अंक कितना होता है 1 ही रखा जाता है। उसके पहले जितने भी अंक होंगे सबके स्थान पे 0 और दशमलव के पहले जो अंक होगा वो भी आपका पूरा का पूरा क्या होगा 0 होगा। ये होता है अल्पतमांक निकालने का फार्मूला और यहाँ से हम निकालेंगे इस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि। देखिए अभी हम इसको बताएंगे एक आध एग्जाम्पल के जरिए से, लेकिन अभी हम सीखते हैं त्रुटियों का संयोजन। देखिए त्रुटियों का संयोजन क्या होता है, माना तो भौतिक राशियां a तथा b लेते हैं। अगर जैसे आप मान लेते हो कि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए आप फार्मूला क्या लगाते हो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी दो राशियां आप ले रहे हो, एक लंबाई है दूसरी क्या है चौड़ाई है। तो यहाँ पे अगर उन दोनों राशियों में त्रुटि हो जाए मापने में, लंबाई मापने में भी त्रुटि हो जाए चौड़ाई मापने में भी त्रुटि हो जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल में भी त्रुटि होगी, यानी जो परिणामी प्राप्त होगा उसमें भी क्या होगी त्रुटि होगी। वही हमको देखना है कि त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में जोड़ी जाती हैं या घटाई जाती है या उनका गुणा होता है या फिर भाग होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग माना दो राशियां a तथा b हैं, यानी ये वास्तविक माप हो गई कि दो राशियां हैं जिसकी माप a तथा b है। फिर तथा इनका परिणामी x हो तो यानी इनका आप जोड़ करते हो बराबर किसके लिखोगे, जैसे अगर योग के लिए निकाल रहे हैं तो देखो लिखा कितना गया a प्लस b बराबर है, यानी a प्लस b का परिणामी योग करने पर कितना आएगा x आएगा। अगर अंतर की बात करता तो a माइनस b बराबर कितना आता x आता। गुणे की बात करेगा तो a इंटू b बराबर कितना आएगा x आएगा। भाग की बात करेगा तो a डिवाइडेड बाई b या a बटे b करने पर कितना आएगा x आएगा। यानी x क्या होगा दोनों राशियों का परिणामी होगा, तो इसका परिणामी कितना है x है। अब इस कंडीशन में बता रहा है कि यदि a में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a, यानी जब हम a का मापन शुरू करते हैं तो मान लेते हैं a में जो होने वाली त्रुटि है वो कितना हो जाएगी डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a लिखा गया है। प्लस माइनस डेल्टा a का मतलब हो गया कि जो हमारी वास्तविक वैल्यू है उससे ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, अगर ये लंबाई हमको मापनी है तो अगर हम मापेंगे तो ये मान लेते हैं इसमें 5 सेंटीमीटर की त्रुटि कर देते हैं। इसके मापन में हम कितना 5 सेंटीमीटर की अगर हम त्रुटि कर देते हैं तो त्रुटि दो प्रकार से हो सकती है। अगर ये 100 माइनस 5 करके 95 कर दें फिर भी ये त्रुटि है, और अगर ये 100 प्लस 5 करके 105 यानी 105 105 लिख देते हैं फिर भी ये वास्तविक माप से त्रुटि ही होगी। तो अगर यहाँ पे मान जो हमारी त्रुटि है जो माप है माप लेते टाइम अगर हम कम कर देते हैं तो माइनस और अगर अधिक कर देते हैं प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a लिखा गया है कि माप करते समय आप जोड़ भी सकते हो, आपसे जोड़ने में भी त्रुटि हो सकती है, बढ़ा भी लिख सकते हो और कम करके भी लिख सकते हो। तो वही लिखा गया यदि a में निरपेक्ष त्रुटि कितना हो प्लस माइनस डेल्टा a हो तथा उसी प्रकार से b में त्रुटि कितना हो प्लस माइनस डेल्टा b हो। एवं जब इन दोनों में त्रुटि हो गई तो इनका चाहे योग करोगे चाहे अंतर करोगे चाहे गुणा करोगे चाहे भाग करोगे सब में त्रुटि आएगी। तब x में जो त्रुटि होगी वो भी कितना होगी प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसका डेरिवेशन, इसका फार्मूला किस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है x बराबर कितना होगा a प्लस डेल्टा b। अगर ये इस कंडीशन में हो गया है तो देखिए अगर हम यहाँ से जो कहाँ है भाई x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे सीधे सीधे जब योग कर लिए, योग का मतलब जोड़ना है, तो अगर हम जोड़ कर लिए जब त्रुटि हो गई तो जो x में त्रुटि आएगी कितना x प्लस माइनस डेल्टा x, a में कितना आई है a प्लस माइनस डेल्टा a और उसके बाद प्लस ये पहला, फिर दूसरा b का मान कितना हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। यानी कि a में जब त्रुटि हो जाए उसके बाद इसका मान कितना होगा b में जब त्रुटि x में त्रुटि होने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी a में त्रुटि होने के बाद a की वैल्यू, b में त्रुटि होने के बाद b की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जब x में त्रुटि होगी तब ये मान हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, x में त्रुटि होने के बाद x प्लस माइनस डेल्टा x, फिर उसके बाद a में जब त्रुटि होगी तो a प्लस माइनस डेल्टा a, b में त्रुटि होने के बाद a प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख लेते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a, इसको लिखेंगे a प्लस माइनस कितना होगा डेल्टा a, फिर उसके बाद b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पे a b को साथ में लिख लेते हैं तो x
डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स ए प्लस माइनस ये बन जाएगा आपका कितना प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ पे देखो समीकरण एक से अगर समीकरण एक से देखें तो ए प्लस बी के स्थान पे कितना है एक्स, तो जहाँ पे ए प्लस बी लिखा है उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं एक्स, तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये बन गया आपका फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये होता है आपका दो राशियों के योग में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि। अब इसके बाद अगर इसमें आपेक्षिक त्रुटि पूछ लेता है तो दोनों पक्षों में हम क्या कर लेते हैं आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि। अगर आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि हमसे पूछ लेता है तो हम क्या कर देते हैं इसी में दोनों पक्षों में वास्तविक मान से क्या कर देते हैं डिवाइडेशन कर देते हैं यानी भाग दे देते हैं। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x से भाग देने पर अब आप x से भाग कर दो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x अपान कितना होगा x इज इक्वल टू डेल्टा ए यानी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान एक्स, या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हो गया पूरे के बटे कितना होगा एक्स होगा। अब एक्स की वैल्यू अगर हम देखें समीकरण ए से कितना है ए प्लस बी, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटे पूरे की वैल्यू कितना हो जाएगी a प्लस बी। ये आपका क्या हो गया आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। यानी अभी तक देखें तो निरपेक्ष त्रुटि आई थी, भिन्नात्मक त्रुटि का मतलब क्या होता है p बटे q के रूप में, तो अब देखो p बटे q के रूप में लिखा गया है। अब यहीं पे अगर हमसे कहे इसमें होने वाली प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये प्रतिशत त्रुटि क्या होगी यही चीज हम निकालेंगे। अब यहाँ से प्रतिशत त्रुटि जो आपका भिन्नात्मक त्रुटि आई है माने प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटे ए प्लस बी। इसी में हम 100 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसमें होने वाली प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। यानी जो हमारी राशियां दी गई हैं उसमें जो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग सीखेंगे अंतर में त्रुटि। जिस प्रकार से त्रुटियों का संयोजन हम लोग सीखे हैं, अभी तक हम लोग सीखे थे दो राशियों को जब संयोजित करते थे उनमें जो त्रुटि आती थी उसको सीखे थे, लेकिन अब उसमें अंतर में त्रुटि यानी दो राशियां हो उनको हमको क्या करना हो माइनस करना हो, तो उसमें जो त्रुटि होगी वो क्या होगी। ये सारी चीजें आपकी वही रहेगी पहले जैसे कि कोई भी दो राशि लेते हैं ए और बी, उनमें जो उसका जो परिणामी होगा एक्स होगा, ए में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा है, बी में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी तथा एक्स में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा एक्स होगी। अब सेम कंडीशन में जो परिणामी होगा दो राशियों को घटाने के बाद इसका परिणामी कितना मिलेगा एक्स मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ पे अब जब त्रुटि ले लेते हैं यानी प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी की त्रुटि हो जाती है, तो इसका जो मान बन जाएगा वो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और ये माइनस बीच में रहेगा, बी की वैल्यू हो जाएगी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और उसके बाद माइनस करेंगे तो माइनस बी ब्रैकेट खोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है तो ये लिख सकते हैं माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका डेल्टा बी। अब ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं ए और बी को फिर से साथ साथ ले लेते हैं, तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी। ये बना आपका। अब यहाँ से फिर से देखो समीकरण एक से अगर हम देखें a माइनस बी बराबर किसके है एक्स के, तो इसके स्थान पे एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए
प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये आपका क्या बन जाएगा, दो राशियों के अंतर में यानी संयोजन में जो अंतर की विधि होती है उसमें आपका त्रुटि हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर आपेक्षिक त्रुटि की बात कर ले, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सेम कंडीशन, जो आपकी वास्तविक वैल्यू x है उससे क्या कर देते हैं, दोनों में भाग कर देते हैं। तो x से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, भाग करने पर आप यहाँ में भाग करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा x अपान कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए, ये लिखा जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए। उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बटे पूरा कितना होगा, यस, ये हो जाएगा आपका भिन्नात्मक त्रुटि। अब यदि प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो यहीं पे प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि अगर हम निकालते हैं तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटे ए माइनस बी इंटू कितना हो जाएगा 100। ये आपका प्रतिशत त्रुटि के रूप में आ जाएगा। एक चीज और आपको याद रखनी है, अगर हमसे अधिकतम संभावित त्रुटि पूछता है, अधिकतम संभावित त्रुटि पूछता है तो चाहे योग की विधि में हो चाहे अंतर की विधि में हो, जो आप यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख रहे हो ये सीधे सीधे आपका प्लस लिखा जाएगा, चाहे माइनस होगा तब भी आपको क्या करना है, ए तथा बी की वैल्यू धनात्मक ही लेनी है। ये याद रखिएगा। अधिकतम ऐसे पूछेगा, अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए जो ये आप प्लस माइनस किए हो ये सीधे सीधे केवल आपको कितना लिखना है, केवल प्लस लिखना है। जैसे बन जाएगा प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये बन लिखा जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान एक्स। और यहाँ से सीधे आप वैल्यू रखोगे, यहाँ मान नहीं रखेंगे, वही मान वहाँ पे रखें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान रखोगे माइनस दिया जाएगा तो डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ए माइनस बी इंटू 100 ये बनेगा। तो आज देखिए योग और अंतर की विधि से हम लोग त्रुटियों का संयोजन सीखे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उसके अंतर्गत त्रुटियों के संयोजन में गुणा और भाग की विधि सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे विमा निकालना और विमा के अनुप्रयोग। फिर लास्ट में सार्थक अंकों को मान निकाल के ये चैप्टर आपका खत्म होगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए सूत्र हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको डेरिवेट करवाया गया है कि ये फार्मूला आता कहाँ से, क्योंकि परसेंटेज एरर जो होगी आपकी प्रतिशत त्रुटि जो होगी वो सीधे सीधे फार्मूला लिख के उसके बाद सॉल्व कर दी जाएगी। क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो सीधे फार्मूला लिख के सॉल्व किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन आपका होगा किस प्रकार से आपको ये सूत्र मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी नॉलेज आपका हो सकता है।